हेलो गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं आप सब। दोपहर के बज चुके हैं 1:45 और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। और आज नहाने में मैंने इतनी लेट क्यों कर दी, क्योंकि मैं बहुत देर से बैठी हुई थी। आज मेरा काम 10:30 10:15 बजे के करीबन ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई थी। लेटने के बाद मैं नहाने की सोच रही थी। मैंने ब्रेकफास्ट भी आज में किया है। मतलब सुबह थोड़े से, कल तीज थी तो तीज के ऊपर हमारे यहाँ पर क्या बनाते हैं, चने जो होते हैं ना उनको भूनते हैं। आधी कटोरी वो खा ली थी। उसके बाद मेरे को भूख नहीं लग रही थी। मैंने लंच ही किया है अभी 12:30 बजे। बेटी आई और आते ही ये सो गई। आप देख सकते हैं ये सो गई है अभी। ये 1 बजे आई थी और आते ही जस्ट ये सो गई थी। इसी वजह से मैंने इसके कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। ये कुछ खाती पीती नहीं है, बस फ़ोन मिल जाता है तो फ़ोन देखना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आज मैंने फ़ोन पहले ही छुपो दिया था। और अभी मैं नहाई इसलिए नहीं थी क्योंकि आज सुबह से लाइट इतनी ज़्यादा कट रही थी। अभी अभी जस्ट लाइट आई, जैसे ही मैं बाथरूम में घुसी लाइट आ गई। और मैं बैठी हुई थी ये सूट पहनने के लिए, क्योंकि मेरे पास सलवार के सूट है नहीं, सारे मतलब कह सकते हैं प्लेजो हैं और पैंट है। तो मैं सोच रही थी आज सलवार पहनूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। प्लेजो तो मतलब प्लेजो में तो कंफर्ट रहती हूँ, लेकिन जो पैंट है ना, पैंट में उठने बैठने में दिक्कत आती है। और आप सभी जानते हैं हम गांव में रहते हैं, तो गांव में जो बर्तन वगैरह होते हैं बैठकर बाहर वॉश किए जाते हैं, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी मैं सलवार का सूट पहनूँ। सलवार के 2 सूट है मेरे पास। 40 45 40 के करीबन सूट होंगे मेरे पास, 35 40 सूट होंगे, उनमें से 2 सलवार हैं बस। तो इसी वजह से मैं सलवार का सूट पहनने के लिए बैठी हुई थी। और आज मैंने हेयर वॉश भी किए हैं। तो जैसे ही बाथरूम में घुसी मैंने पैंट और सूट पहन लिया था। फिर लाइट आ गई, आकर चेंज किया है, तब मैंने सलवार का पहना है। और मैंने पैंट को निकाल दिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइट लग रही थी मुझे। उठने बैठने में दिक्कत आती है, फिर मेरे को गर्मी ज़्यादा है इसी वजह से। या तो मैं लोअर पैंट, अभी तो इस समय ज़्यादातर प्लेजो डालती हूँ जो खुले वाले होते हैं। पैंट तो बहुत कम डालती हूँ, सर्दियों में डालती हूँ पैंट। 4 5 पैंट है मेरी, बहुत कम डालती हूँ मैं। लेगिंग भी नहीं डालती, प्लेजो डालती हूँ। या सलवार दो ही हैं तो सलवार तो डालूंगी कहाँ पर, कभी कभार डाल लेती हूँ। अभी जितने भी सूट सिलवाऊंगी इस बार सलवार के ही सिलवाऊंगी। तो मैं इसके साथ साथ अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। थोड़े तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे। थोड़ा सा सो लेती हूँ, बच्चे आएंगे 2:30 बजे के करीबन। तो अभी पौन घंटा है आने में, तब तक मैं सो लेती हूँ। क्योंकि बच्चों के आने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं सोने देते। आते ही मतलब उनकी वही स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को तो नींद आती नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। तो बस अभी मैं सो जाती हूँ। रेडी मतलब थोड़ा सा जो भी है मॉइस्चराइज क्रीम वगैरह बाद में लगाऊंगी। अभी सोती हूँ, बाल सूख जाएंगे। तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब। और शाम के बज चुके हैं 4:30। मैं सोने के बाद उठने का मन ही नहीं करा, इतनी ज़्यादा थक रही थी। आज थकान इतनी ज़्यादा थी। और अभी आ रही है बारिश, बूंदाबांदी हो रही है, इतनी तेज़ नहीं आ रही है, बट एक बार जब करके चला जाता है तो काम बहुत सारे खिंच जाते हैं। और बच्चे आए थे स्कूल से, मैं थोड़ी सी आंखें खोल रही थी, बंद कर रही थी, खोल रही थी। बच्चे तो पूरे घर को ऐसे बखेर देते हैं आने के बाद। लेकिन मेरे को जब रेस्ट करना होता है ना, तो 1 1.5 घंटे तक तो मतलब शरीर को तभी आराम मिलता है, तब आराम से 1 1.5 घंटा कम से कम मिले। तो बच्चे तो आ गए थे, बट फिर मैं सोई रही, कुछ आंखें मिच भी रही थी, नहीं भी, बस यूँ ही थी। बट 1 1.5 घंटे मैंने रेस्ट कर लिया है। और अभी बना रही हूँ चाय। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही थी, दीदी अपने पशुओं का निपटा रही थी, क्योंकि बारिश के मौसम में फिर ना तो मतलब बाट वगैरह बनाई जाएगी, और जो भी गोबर वगैरह था वो डाल के आएगी। वो खेत में पशुओं का चारा वगैरह लेने के लिए जाती है 5:30 6 बजे। वो ट्यूशन वाला बच्चा आ जाता है तो उसको भी देखना पड़ता है मेरे को। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ। मन तो नहीं कर रहा था चाय पीने का, बट दीदी कह रही थी बार बार में, इसलिए आलस्य आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। और बच्चों ने टिफ़िन वगैरह यहीं पर रखे हुए थे, तो सारे मैंने टब के अंदर डाल कर रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ काम करूँ। मैं रोज़ सोच जाती हूँ कि मैं रील्स बनाऊँ, बट कभी मेरे बन ही नहीं पाती हैं रील्स वगैरह। तो आज मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ रील्स वगैरह बनाऊँगी। थोड़ा सा रेडी होना पड़ता है, मतलब वैसे तो मैं नॉर्मल रील्स बनाती हूँ, यूँ ही बना लेती हूँ। कभी कभार मन करता है कि सभी बनाते हैं तो थोड़ा रेडी होकर, रेडी तो क्या होना होता है, मतलब या तो लहंगे लुगड़ी डालने पड़ते हैं, साड़ी डालनी पड़ती है। घर पर मैं नॉर्मली सूट ही पहनती हूँ, तो सारी रील्स मेरी ज़्यादातर सूटों में ही मिलती है। और यहाँ पर चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने डब्बा निकाल लिया है नया, इसको भर देती हूँ, और जो बच जाएगा उसको बंद करके रख देती हूँ। बारिश हुई थी तो पानी इतना भरा हुआ है, मतलब
एक बार अच्छे से आई थी। और यहाँ पर पानी भी आ चुका था, तो टंकी को भर देते हैं, जो बाल्टी वगैरह है उनको भी भर देते हैं। और पीने का पानी तो सुबह भर लिया था, बट थोड़ा सा खाली हो गया, उसको फिर से भर देते हैं। और चाय में उबाल अच्छे से आ चुका है। यहाँ पर साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। मैंने बाहर का व्यू भी दिखा दिया। बस चाय उबल जाती है, उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे। चाय को अच्छे से पका लेती हूँ, उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे। और अदरक ख़त्म हो रही है तो काली मिर्च मतलब लौंग डालती हूँ मैं, सॉरी काली मिर्च कह रही हूँ। तो चाय पक चुकी है, अभी छान लेते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। रोटी तो मैं लेट खाती हूँ, इसीलिए मुझे इस टाइम पर बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। बस रात को ही खाऊंगी, सुबह खा लेती हूँ, फिर रात को ही खाती हूँ। सुबह लेट खाती हूँ, 12 बज जाते हैं, 11:30 12 बजे के करीबन खाती हूँ। तो बस। और चाय मेरी हमेशा ही एक्स्ट्रा बनती है, मेरे से कम चीज़ें बनती ही नहीं हैं। तो देख सकते हैं चाय का कलर कितना अच्छा आया है, मतलब जितनी ज़्यादा पकाते हैं चाय उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मेरा बेटा पढ़ रहा था, इन्होंने अपने सारे बिस्तर बोरी यहीं पर जमा लिए थे, क्योंकि ये कह रहा था कि यहीं पर पढ़ेंगे। बाहर हो गया है, वो 6 बज चुके हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी तक। और बाहर देख सकते हैं पानी। तो अभी इसको साफ़ करूँगी पहले, खाना वगैरह तो मैं बाद में बनाऊँगी, तो पहले ये साफ़ कर लेती हूँ। झाड़ू वगैरह कुछ तो यहाँ पर पानी काफ़ी सारा भरा हुआ था, तो मैं बैठकर ही मतलब झाड़ू से पहले साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। बिल्कुल साफ़ हो जाता है पोछा लगाने से, मेरे को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो जिसकी वजह से फिर पूरा घर चिपचिप हो जाता है। अंदर का साफ़ है तो बाहर का बस यूँ एक बार टाइट से झाड़ू से लगा देती हूँ, उसके बाद पोछा लगा दूँगी, तो बिल्कुल 10 से 15 मिनट में ये सूख जाता है। तो फिर उसके बाद फिर कोई वो नहीं है, अगर रात को बारिश नहीं आएगी तो कल फिर ये जो रेड कलर की टाइल्स दिख रही है इन पर पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ एक दिन लगाती हूँ इनके ऊपर। अगर बारिश आ जाती है तो शाम के समय भी लगाना पड़ जाता है, अदरवाइज एक दिन छोड़ एक दिन लगाती हूँ, इनके ऊपर रोज़ नहीं लगाती। और पूरे घर में रोज़ लगाना पड़ता है, क्योंकि ये टाइल बिल्कुल साफ़ रहती है। बट मेरे को जब भी तसल्ली नहीं मिलती तो मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत पानी वगैरह पड़ मतलब गिर जाता है, जैसे पशुओं को नहलाते हैं तब थोड़े बहुत छिट्टे वगैरह आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से। अदरवाइज यहाँ पर इतना काम तो होता नहीं है, बाइक वगैरह ही खड़ी रहती हैं। तो गाइज मैंने पोछा वगैरह सारा लगा दिया था, सूख भी चुका था। और यहाँ पर पशुओं वाले यहाँ से मैं झाड़ू लगाती थी, क्योंकि इस पेड़ के इतने सारे पत्ते आ जाते हैं, थोड़ी बहुत भी हवा आती है तब भी इतने सारे पत्ते ही पत्ते आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पत्ते इकट्ठे हो गए हैं। और सुबह झाड़ू लगाई थी, अभी बाहर निकाले, पशु अंदर बंधे हुए थे, तो दीदी चली गई थी खेत के अंदर। और टाइम हो रहा है यहाँ पर 6 सवा 6 बजे का टाइम हो रहा है। खाना बनाने में भी आज को मेरे को लेट होगी, क्योंकि मैं बनाने लग गई थी रील्स। और रील्स बनाने में मुझे कम से कम, क्योंकि कपड़े वगैरह चेंज करने पड़े, बेटी के साथ बनाई थी, तो कम से कम आधा पौन घंटा लग गया था। और फिर वो जो ट्यूशन वाला बच्चा आता है उसको भी मैं पढ़ा रही थी, तो इसी की वजह से थोड़ा लेट। यहाँ पर पशुओं ने गोबर कर दिया, तो इनको भी अभी साथ साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ये काट देते हैं इधर उधर, थोड़ा सा भी नहीं ध्यान रहता। तो बस फिर पत्ते तो इतने सारे इकट्ठे हो रहे थे, साथ साथ इसको भी डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं अंदर का मतलब चादर वगैरह सही करूँगी। और सारे बच्चे बैठक के अंदर आ गए हैं, उसका काम भी होने वाला है। बच्चे ने काम कर लिया था अपना, और बार बार में कह रहा था आंटी मैं जाऊँ घर पर, लेकिन उसकी मम्मी लेने के लिए आती है 7:15 या 7 बजे, तभी जाएगा। मैंने बोल दिया कि खेल ले भाई, अभी क्या है बच्चे खेलते रहते हैं तो उसका भी मन करता है। हमारे वाले बच्चे हैं ना, एक जगह बैठकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, तो वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो दूसरे बच्चे का भी मन करता है कि मैं भी खेल लूँ। तो बस ये काम तो निपट चुका है। तो गाइस जो टाइम हो रहा है ना वो 8 बजे का हो गया है। आज मेरे को खाने में इतना ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि हस्बैंड भी ड्यूटी से आ चुके थे 7:15 बजे। मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं, क्योंकि बर्तन भी साफ़ नहीं किए। बस मैंने रील्स वगैरह बनाने के बाद झाड़ू निकाली, पोछा लगाया, उसके बाद पशुओं का थोड़ा सा वो काम था वो किया है। और उसके बाद मैं लग गई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बनाई है आज, और पकौड़े वाली कढ़ी बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर देखा तो रिफाइंड ख़त्म, सरसों का तेल भी ख़त्म, थोड़ा था मतलब पकौड़े नहीं बन पाती। तो मैंने सिंपल कढ़ी बना दी है। और चावल मैंने नहीं बनाए, क्योंकि सुबह चावल बने थे नमकीन चावल, तो रोज़ रोज़ चावल बच्चे बोर हो जाते हैं खाकर। बच्चे तो कह रहे थे कि कढ़ी के साथ चावल बना दो, लेकिन मैंने बोला नहीं आज चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि परसों भी चावल बने थे, आज सुबह भी चावल बने थे। अभी मैंने सिंपल कढ़ी और रोटियाँ ही बनाई हैं। तो अभी फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ मैं। कढ़ी बन रही है, अभी बनी भी नहीं है, बच्चे पढ़ाई में लग रहे हैं, उनका काम ही पूरा नहीं हो रहा है। और मेरे हस्बैंड आराम से फ़ोन देख रहे हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। मेरा बेटा मतलब नाराज़ होकर सो गया था। अरे रोटी खा ले बेटा, और मैडम तू भी खाए। सोरू रोटी खा बेटा, सो रही है रोटी खा ले बेटा, ला ला दी सो रोटी।
फोन भाई टीवी तो मैं तो सही ना कर सकूँ। एक दिन ते पापा ने फ़ोन ना मिलेगा ना, जब टीवी सही करवाएंगा। चल खड़े के खाओ। कल फोन ना मिले तेरे पापा ने आता ही मैं ले लूँगा फ़ोन ने, जब देखा टीवी सही है अपना। हार दू हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। कल का व्लॉग कंटिन्यू यहीं से करती हूँ। सुबह मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी और अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:30 बजे का हो रहा है। बच्चे नहा लिए हैं और मैंने मशीन लगा दी थी उठते ही, क्योंकि कल शाम को मशीन लगानी थी, लेकिन कल मौसम थोड़ा ख़राब था तो मैं शाम के टाइम नहीं लगा पाई थी। और आज सबसे पहले चाय बनाते ही मैंने मशीन लगाई थी, तो 2 चक्कर मेरे वॉश हो चुके हैं। अभी तीसरा डाला है, क्योंकि आज काफ़ी सारे कपड़े हैं। चादर वगैरह भी वॉश करूँगी, काफ़ी दिन हो गए थे। खुला मौसम है, बिल्कुल धूप निकली हुई अच्छी वाली तेज़ वाली, और पानी भी आया हुआ था। साथ साथ भी इनको मैं निचोड़ देती हूँ और सूख जाएंगे साथ साथ। और धूप में डालते ही 1-1.5 घंटे में आराम से सूख जाएंगे। बच्चे जाने के बाद ही झाड़ू पोछा स्टार्ट करती हूँ, उससे पहले नहीं करती। तो मैं सोच रही थी पहले कपड़े ही वॉश कर लेती हूँ। बच्चे नहा लिए थे, बच्चे रेडी हो रहे हैं और मैंने बेटी को भी रेडी कर दिया है। बस अभी वो ब्रेकफास्ट वगैरह ले रहे हैं और दीदी भी रेडी होगी, वो निकल जाएंगे। उसके बाद अंदर का काम समेटना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर हस्बैंड पशुओं को नहला दिया था और उसके बाद मैं साथ साथ में कपड़े निचोड़ने के बाद ये भी धो दूँगी, क्योंकि जो पशु नहाते हैं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह आ जाती है। तो रोज़ टाइल्स वगैरह जो आपको मैं दिखाती हूँ, तो ये तो मेरी रोज़ धोती हैं, रोज़ धोती हूँ इनको। उसके बाद में पोछा लगाती हूँ, जो सारे घर में लगा लेती हूँ, तो इसके बाद इसमें पोछा लगाती हूँ। तो कपड़े तो इतने सारे हैं, सोफ़े कवर भी धोने थे, लेकिन आज वो नहीं धो पाऊँगी, क्योंकि चादर वगैरह काफ़ी सारी 4-5 तो चादर ही हो रही हैं। और 2 दिन के कपड़े तो आप लगा सकते हैं कितना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, अगर एक दिन भी हमारे घर में कपड़े वॉश नहीं होते हैं तो अभी पानी थोड़ा कम हो गया था तो मैंने और डाल दिया है, और इसके अंदर सर्फ भी डाल देती हूँ। तो अभी डालूँगी चादर। कपड़े सारे वॉश हो चुके थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टा पे फॉलो कर लेना। मतलब मैंने बीच में ही वीडियो के बीच में आपको इंस्टा की आईडी दे दी है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपने इंस्टा की आईडी दे दूँगी। वहाँ पर अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ, तो वहाँ पर प्लीज़ मुझे फॉलो कर लेना। तो गाइज कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे, बच्चे स्कूल चले गए थे, दीदी भी चली गई थी, हस्बैंड अभी नहा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इनके कपड़े प्रेस नहीं किए थे आज। रात के समय तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, 9:30 बजे तक तो मेरे बर्तन वॉश हो रहे थे। उसके बाद फिर बेटी को सुलाना होता है, तो काफ़ी सारे काम होते हैं। रात को तो 10 वैसे ही बज जाते हैं, फिर काम करने का मन नहीं करता, थक जाते हैं काम करते करते ही। तो अभी मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। हमारे तो पता नहीं कब होंगे, इकट्ठे करके ही हो जाते हैं। इनके तो मैं रोज़ कर देती हूँ बच्चों के, और इनके तो तब पहनते हैं उसी टाइम पर। तो बस प्रेस वगैरह कर ली है, उसके बाद झाड़ू वगैरह निकालती हूँ, पोछा वगैरह लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज यहाँ पर जो टाइम हो रहा था वो हो रहा था पौने 11 नहीं हुआ था, 10:15 बजे का टाइम हो रहा था। मेरा सारा काम निपट चुका था। मशीन में अभी अंदर लेकर इसलिए आई हूँ क्योंकि वो सारा पोछा वगैरह लगाने के बाद मैंने इसको अंदर खड़ा कर दिया है, और साफ़ नहीं की थी तो मैंने अभी साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि इसको मतलब जो पानी के छिट्टे वगैरह निशान वगैरह लग जाते हैं, तो एक बार कॉटन के कपड़े से रोज़ साफ़ करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर चादर ढकते हैं। सारा काम निपट चुका है, बस खाना खाना बाकी है, और जो कपड़े सुखाए थे वो उतार कर लेकर आने बाकी हैं। फिर नहाऊंगी, तो काम होते होते मेरे 11:30 बज जाते हैं। मतलब नहाना धोना होता है तब तक 11:30 बज जाते हैं आराम से। और तह वगैरह तो कपड़े पता नहीं कब लगेंगे, क्योंकि इतना काम करने के बाद शरीर काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, तो थोड़ी रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो बस ये तो मैंने पूछ दी है। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 10:30 बजे का हो गया है। अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रही है। अभी पंखे के नीचे बैठी हूँ, लाइट भी इतनी ज़्यादा कट हो रही है, क्योंकि आज के कपड़े इतने सारे 2 दिन के कपड़े थे जो काफ़ी देर में वॉश हुए हैं, सूख भी चुके हैं। अभी उतार के लेकर आऊँगी। चादर वगैरह भी आज वॉश कर दी है, बस सोफ़ा कवर बच गए, सोफ़ा कवर कल धो दूँगी, क्योंकि आज 2 दिन के कपड़े इस वजह से मैंने नहीं डाले, कल डाल लेंगे। और बच्चे आप देखते हैं कितना गंदा कर करके चले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेसी।
घूमते, ये करते वो करते। लाइफ इतनी उनके बिना सच में लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं डिफ़िकल्ट हो गई है, डिफ़िकल्ट। वो रहती थी ना, किसी चीज़ की टेंशन होती ही नहीं थी दिमाग में, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं होती थी, हर चीज़ एडवांस मिलती थी। ये सबको पता है, एक दिन सबको जाना है, बट टाइम से पहले जब चले जाते ना इंसान, उस चीज़ का सब्र नहीं होता। अभी मेरे को कम से कम पिछले 1.5 महीने से सोच रही हूँ, मेरे को मार्केट जाना है, बहुत सारे काम करके आने हैं, निकल नहीं पाती घर से, सारी जिम्मेदारी इतनी आ गई है, कोई घर पे रहता ही नहीं है पीछे से देखने के लिए। बेटी आ जाएगी उसको कौन मतलब पिकअप करेगा, सास रहती तो कोई टेंशन नहीं रहती, मन चाहे तब चली जाती थी। संडे वाले दिन इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि जो काम है मेरे को ज्वेलर्स के पास जाना है और वहाँ पर वो संडे को ऑफ रहता है। पिछले मैं 1 महीने से सोच रही हूँ जाने के लिए, बट जा नहीं पा रही हूँ। देखते हैं, बेटी रुकती नहीं है क्योंकि वो जल्दी आ जाती है, बच्चे लेट आते हैं, अदरवाइज वो रुक जाए ना स्कूल में तो मैं जा सकती हूँ, थोड़ी देर के लिए बंद करके घर को जाना पड़ेगा, क्या करें। अभी जी का 12 बजे का टाइम होता है, बेटी 1 बजे आती है, तो सेट नहीं हो पा रहा। कई बार इतनी याद आती है सच में मम्मी पापा की याद, ऐसे नहीं कि काम के लिए, सच में घर में जब लोग होते हैं ना उनका तो एक अलग ही चहल पहल होती है। पता ही नहीं घर में कोई आदमी भी रह रहा है, ऐसा लगता है सुनसान सा लगता है, मन सा ही नहीं लग रहा मेरा तो बिल्कुल। आज रात से तो मेरा ऐसा हो रहा है कि अभी आ जाए, बस अभी आ जाए। तो मेरी बेटी तो ऐसी ऐसी बातें करती है, बस उसकी बातें सुनकर तो पता नहीं क्या क्या कहती रहती है, वो बहुत याद करती है। मतलब 1 साल हो गए मम्मी को जाए हुए, तो मेरी बेटी जब मम्मी गई थी उस समय 1.5 साल की थी। आज भी उसको सारी बातें याद हैं, माँ जी के साथ मैं ऐसे खेलती थी, माँ जी मेरे को ऐसे लेकर जाती थी। पापा जी के तो चलो पापा जी को तो 6 महीने हुए हैं, हुए भी नहीं हैं, अभी होएंगे। भगवान को क्या मंजूर था समझ में नहीं आता।